समय से तो सुलोचना कुछ नहीं बोली, लेकिन अब सुलोचना कही है पिता महाराज, वो राम नहीं साधारण, वो है लक्ष्मी नारायण। वो राम साधारण नहीं है पिता महाराज, वो लक्ष्मीपति नारायण है। आप भगवान से दुश्मनी लिए हैं, इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, अगले 7 जन्म भी आप जाओगे फिर भी उस राम लक्ष्मण के बाल बांका नहीं कर पाओगे। पिता महाराज, हमारी तो दुनिया उजड़ ही गई, लेकिन यदि लंका की भलाई चाहते हो तो राम से बैर नहीं, राम के शरण में जाइए। रावण कल के है सुलोचना क्यों बकवास कर रही है, भाग यहां से। लेकिन सुलोचना कह रही है कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुमको, 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 चरण में झुक जाने के बाद, चरण में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। पिता महाराज जाइए, उस राम के शरण में चाहिए। रावण खेल के भाग सुलोचना मेरे नजरों के सामने से जा, यदि तू हमारी पुत्र वधू नहीं होती तो देख रही हो कृपान अभी मैं तुम्हारा 2 टुकड़ा कर देता। भाग। सुलोचना रोते बिलखते जब रावण के राज दरबार से बाहर निकली, रोते हुए पति के कटे हुए भुजा को आंचल में समेट करके जा रही है। किसी ने जाकर के मंदोदरी से कही, मंदोदरी देखी हमारी पुतहू आ रही है। दौड़ के गले मंदोदरी पुतहू का हाथ पकड़ के ले के आंगन में मछिया दी बैठने के लिए बैठी। तब रानी सुलोचना से उनके सासू मां मंदोदरी दिल के हाल पूछती है कि बेटी क्या हुआ, कैसे हुआ। तब रानी सुलोचना रोते हुए दिल के हाल सुनाती है कि मछिया बैसल रानी है सुलोचना से रनिया, सासु से अरजिया करती नहीं, ससु जी है याबा ना है बचत, स्वामी जी के प्राण ना है लखन, लखन सर भारी लारी है, सखिया है याबा ना है बचत, स्वामी जी के प्राण अडहे लखन, लखन सर भारी हे सखिया हे आबा अना हे बचत, स्वामी जी के प्राण अडहे लखन, लखन सर भारी लागे। धन करिया सो अइले दोई बा लगता है सासू माँ
एक साबरे का गोरिला गई है। ए मैया है आबा ना है बचल लंकारा रहे मंदिरवा चढ़ के रखा मैया है आवा साहे बचल लंकारा जहे मंदिरवा चढ़ कागा बोली हो अब से तू ये बांधा रामचंद्र ढला न सैना सैना सब पारा उत्तर ही नहीं। हे मैया है दूरा इसे गरज वीर हनुमान से लंका लंका गरज डोली है। मैया है दूरा इसे गरज अगर हनुमान से लंका लंका गरज डोली बैठे पदार्थ युग भेलै गृह बलमुआ किया मोर मारा गेलखिन है। मैया है राजा करते है राजा राजा विभीषण हे विभीषण राजा भोग में करती हे मैया है राजा करते है राजा राजा विभीषण से विभीषण राजा भोग में करती तुलसी दास स्वारिदा वाला से दामी भाभी के अरदिया करथिन है। ओ ललना रे दुनिया के ही है एक जइबे ललना रे दुनिया के ही है एक जइबे दुनिया के ही है एक जइबे बोलिए बजरंगबली की। जब रानी सुलोचना अपने दिल के हाल सासू मां मंदोदरी से सुनाई, मंदोदरी कही बेटी तो तू लंकापति के पास क्यों गई थी? सुलोचना कही कि माँ मेरे पति का कटा हुआ सर है रामादल में माँ, जब मेरे पति इस संसार में नहीं रहे माँ तो अब मैं किनका मुंह देख करके इस संसार में रहूंगी। इसीलिए मैं गई थी पिता महाराज के पास कहने के लिए कि पिता महाराज मेरे पति का कटा हुआ सर उस राम से मांग करके ला दीजिए। क्या कहा लंकेश ने? डांट करके हमें भगा दिया मां। आहा, सुलोचना जब दिल के हाल सासू मां मंदोदरी से सुनाई, मंदोदरी कह के बेटी यदि तुम्हें तुम्हारे पति का कटा हुआ सर चाहिए तो तुम्हें रावण के पास नहीं तुम्हें राम के पास जाना चाहिए। सुलोचना कल के माँ क्या बोल रही है वो आप? यदि मैं राम के पास जाऊंगी और राम हमें बंदी बना लेगा, कहेगा कि जैसे तुम्हारे ससुर हमारी जीवन संगनी जानकी को अशोक वाटिका में चुरा करके रखा है तो मैं भी तुम्हें यहाँ बंदी बना करके रखूंगा। जब तक हमारी जीवन संगनी जानकी को रावण छोड़ नहीं देता तब तक मैं तुम्हें बंदी बना करके रखूंगा। उस समय मैं क्या करूंगी माँ? देखिए रावण के पत्नी के हृदय में भी भगवान के लिए श्रद्धा है, विश्वास है। ऐसे थे हमारे प्रभु राम। राम का चरित्र बड़ा उज्जवल था। दुश्मन के पत्नी के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। की कहल के मंदोदरी कल के बेटी राम ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा काम रावण कर सकता है।
रावण के बस में यदि ये रहता तो रावण ऐसा कर सकता था, लेकिन राम ऐसा नहीं करेगा। एक बात मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटी, एक बार की बात है। दोनों सास पुतोह बतिया रहल छे, देखियो दोनों सास पुतोह में कितने प्रेम छे। कल के बेटी मैं एक बार की तुम्हें बात बता रही हूँ। रावण जब जानकी को हरण करके लाया तो रोज दिन जाता था जानकी के पास, जानकी तू हमें अपना ले, एक नजर देख हमें। लेकिन जानकी एक बार भी रावण की तरफ घूम करके नहीं देख रही थी। जानकी जब नहीं देखी, रावण परेशान हो गया। रावण जब परेशान हो गया, मन में सोचा कि किस प्रकार से जानकी की प्राप्ति करूं। समों से पूछा, हर एक उपाय, हर एक संभव प्रयास किया कि जानकी को प्राप्त करूं, लेकिन सब प्रयास असफल रहा। जाकर के अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा, कहा कि हमें क्यों जगाया, बेवजह हमें क्यों जगाया। रावण कल के दिन रात सोते रहता है। और जब तुम्हें काम से मैं जगाया हूं तो क्रोधित होकर के कहते हो कि क्यों जगाया। अरे मैंने जानकी का हरण किया है। कुंभकर्ण एक शब्द में कह के, हे रावण, ये आपने अच्छा काम नहीं किया। किसी नारी का हरण करना आपको शोभा नहीं देता, ये आपने अच्छा काम नहीं किया। कुंभकर्ण पर भरे गेले रावण कल के, रे एक तो दिन रात तू सोते रहता है, एक दिन के लिए जगा है, कुछ तो शुभ बोलो। सो करके उठा, हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया, अब जो मैंने कर दिया तो मैं क्या करूं। कुंभकर्ण कल के, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जानकी को लीजिए और प्रेम से राम के पास जाकर के जानकी को सौंप दीजिए, इसी में लंका की भलाई है। अन्यथा आप तो मारे जाओगे ही, लंका का भी विनाश सुनिश्चित है। लंका का विनाश सुनिश्चित है। कल के, रे पागल, मैं तुमसे ये नहीं पूछने के लिए आया हूं कि मेरा भलाई किसमें है। रावण जब एक बार जो काम कर लेता है तो परिणाम के बारे में विचार रावण कभी किया ही नहीं है। रावण अपना सर कटा सकता है, झुकना रावण सिखा है जो जाएगा राम के पास। तू हमें ज्ञान दे रहा है, जब मैं मारा जाऊंगा, तू यदि बच जाएगा तो तू चला जाना जान बचाने के लिए उस राम के चरण में, रावण नहीं जाएगा। कुंभकर्ण समझ गए कि विनाश के पहरा बह गए, अभी नहीं समझता है। खूब प्रयास के लिए रावण भरे के लेकर के, तब मैं जा रहा हूं। कल के, भैया तो आप हमें जगाए क्यों, कुछ कारण तो होगा। कल के, एक बात बताओ, जानकी का हरण मैंने कर लिया है, उसे प्राप्त कैसे करूं। प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न बताओ जिसे करने से जानकी हमें प्राप्त हो जाएगी। कुंभकर्ण कल के, भैया एक काम करिए, आप मायावी हो ही, राम का रूप बना लीजिए। राम का रूप बनाइए, और राम के रूप बना करके जो ही आप जानकी के पास जाओगे, जानकी आपको देखेगी, समझ लेगी कि राम आया है। आपके तरफ कम से कम एक नजर उठा करके देख तो लेगी ना। आप देखने के लिए है परेशान है तो एक नजर आपको देख लेगी। रावण ठाका मार घंस लगे, कल के, रे कुंभकर्ण, तुम्हें क्या लगता है कि इतना बुद्धि मेरे पास नहीं है। रावण के बारे में कभी कहते हैं कि पंडित के घर में जन्मे, खुद भी बड़े थे ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी था। कहा तू हमें आज ही बात बता रहा है, तुम्हारे कहने से पहले ये भी प्रयास में करके मैंने देख लिया। कहा क्या हुआ। तो रावण की कल के, एक बार राम का रूप ले के बनाए, मायावी तो था ही, राम का रूप बने लिखे, जो घर से निकल ले, रास्ता में जब चलने शुरू कर के, हे भगवान, देखिए रावण का मन पवित्र हो गया। रावण जब राम का रूप बनाया, रास्ता में चलना शुरू किया, तो लंका में जितने भी नारी थी जो माँ के समान थी, ऐसा लग रहा था रावण को कि ये हमारी माँ है। जो बहन के समान थी, रावण को ऐसा लग रहा था कि हमारी बहन है। और जो बेटी के समान थी, ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटी है। रावण खल के, रे भाई, मेरा मन इतना पवित्र कैसे हो सकता है। जिसको देख रहा हूं सब में माँ बहन बेटी नजर आ रहा है। कहीं मैं जानकी के पास पहुंच गया तो जानकी में कहीं हमको बेटी नजर आ गया तो सब किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। दौड़ के भाग ले गेले घर, तुरंत राम के रूप के दिल के त्याग रावण के रूप धारण करके जो वह रास्ता में चल रहे। अब जिसके प्रति जो भाव आता है, रावण उसी भाव से सबों को देख रहा है।
तो मंदोदरी समझल के बेटी राम का चरित्र बड़ा उज्जवल है, राम का चरित्र बड़ा पावन है, राम के पास जाओगी तो राम तुम्हारे पति का कटा हुआ सिर तुम्हें सौंप देंगे, जाओ बेटी जाओ। डोली मंगाई मंदोदरी, सफेद चादर डाल दिया गया, सुलोचना उस डोली में जाकर के बैठ गई। कार वालों से कहा कि जाओ इसे रामा दिल लेकर के जाओ।